क्लब में हैं और आपने भी देख रहे होंगे ये मेरी दिल्ली नहीं है। तो ऐसा क्यों है? जो दिल्ली के लोग वो बोल रहे हैं कि ये मेरी दिल्ली नहीं है, तो क्यों नहीं है मेरी दिल्ली? और ऐसी क्या चीजें हो रही कि हम बहुत सारी चीजें लेकर सर से चर्चा। आपका नाम सर? मेरा नाम इंदु झा है। इंदु झा जी, मतलब आप जो बोल रहे हैं, आपका जो आज मेन थीम था कि ये मेरी दिल्ली नहीं है, क्यों नहीं सर? देखिए, जो दिल्ली के मुद्दे हैं, दिल्ली के अंदर चुनाव आने वाले हैं और दिल्ली के जो मुद्दे हैं खासकर प्रदूषण को लेकर के, और प्रदूषण का मतलब सिर्फ प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के बारे में हम बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि प्रदूषण के कारण जो लोगों के जिंदगी के पे जो इम्पैक्ट है, और चाहे वो शारीरिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो, उसके ऊपर चर्चा करनी बहुत आवश्यक है। और चुनावी मुद्दा हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम चुनाव में ऐसे इश्यूज के बारे में बात करें जिससे हमारा लाइफ इफेक्ट होता है। और जो स्थिति अभी बनी है, दिल्ली अगर सबसे प्रदूषित शहर माना जा रहा है वायु प्रदूषण के कारण, या फिर हम कहते हैं कि यमुना जो है वो काली हो गई है और यमुना का वाटर क्वालिटी जो है वो ई क्लास का है। ये सारी चीजें एक बहुत ही एक शेमफुल, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भारत की राजधानी अगर सबसे प्रदूषित राजधानी है तो वो हमारे लिए एक ख्याति की बात नहीं है। खेल चलता है कि हरियाणा से प्रदूषण आता, पंजाब से आता है। एक मिनट सर, बहुत सारे गोल गोल पास करते हैं। इस तरह भी आप बात भी कर रहे थे कि राजनीतिक बिल होनी चाहिए, दूसरे की सभ्यता होनी चाहिए, दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो सर क्यों नहीं हो पा रहा है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर काम क्यों नहीं करती है? देखिए, वही है ना कि अगर आपके अंदर शक्ति हो, इच्छा शक्ति हो, तो आप लोग आप करेंगे काम। क्योंकि कुछ साल पहले तक हम पंजाब को ब्लेम कर रहे थे कि पंजाब के पराली जलाने के कारण वायु प्रदूषण होता है। अभी अगर आप देखें तो पराली जलाना तो पिछले महीने बंद हो गया। आज हम जनवरी 7 तारीख को भी अगर वायु प्रदूषण, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है अगर 300, 350 और 400 में है, पर भी गया है ना, अभी तो पराली तो नहीं जल रहा है अभी। तो हम बहुत बार दोषारोपण की राजनीति में ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि उससे ये होता है कि हमें छुटकारा मिल जाता है अपने कुछ भी काम करने से। अगर दिल्ली का जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण में सबसे 50% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो व्हीकुलर पोल्यूशन का है, प्राइवेट व्हीकल्स का। और प्राइवेट व्हीकल ज्यादा क्यों है? क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उस कम से कम 6000 से 7000 बसेस का डेफिसिट है। साथ ही साथ मेट्रो तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है, उसमें अफोर्डेबिलिटी नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो वो सारे इश्यूज के ऊपर साथ ही साथ सामंजस्य, अगर मान लीजिए 5% से 10% प्रदूषण भी अगर जो है हरियाणा के कारण या हो रहा है या फिर पंजाब के कारण हो रहा है, तो लेकिन उससे बातचीत करने की भी जिम्मेदारी किसकी बनती है? अच्छा, आज के टाइम पे मैं आपसे बात करूं कि ये मेरी दिल्ली नहीं है, इसको बनाने वाला किसको ब्लेम करते हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव फेलियर है। सबने मिल करके दिल्ली की ऐसी स्थिति की है। अगर आप देखें तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर चुनाव अभी अगले महीने हमारे यहाँ होने वाली है तो 5 तारीख को, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एवरी पॉलिटिकल पार्टी, की हम इसमें धर्म के बारे में बात करें, जाति के बारे में बात करें, भेदभाव के बारे में बात करें, या अपने बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन के बारे में बात करें। और वो फोकस और वो एजेंडा था आज कि हम जो निर्णायक इश्यूज जो है देश के लिए और दिल्ली के लिए, वो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो का हिस्सा बनना चाहिए। अच्छा सर, देखते हैं जब हम देश की कैपिटल, हम फिलहाल जो है देश की राजधानी कैपिटल है, प्रधानमंत्री पास में संसद भवन बिल्कुल 50-100 मीटर पर लोग बैठते, लेकिन फिर भी जो बाहरी इलाका, दिल्ली का जो बाहरी इलाका, सड़कें टूटे हुए, सीवर रिस रहे हैं, कैसे लोग रह पाएंगे उसमें? वही है स्थिति ना। तो आप चकाचौंध तो दिल्ली के सेंट्रल एरिया में तो देख लेते हैं, लेकिन दिल्ली जो जहां पे आपका कैमरा नहीं पहुंच पाता है या फिर सरकार की पहुंच नहीं पहुंच पाती है, वहां की स्थिति बहुत ही खराब है। तो यहाँ पे तो आपको पेड़ दिख रहे हैं, अच्छी सड़कें दिख रही हैं, चकाचौंध दिख रहा है, लेकिन असल में जो इश्यूज हैं, जो चाहे वो दिल्ली के सेंटर से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर भी आप जाए, तो सड़कों की स्थिति, स्कूलों की स्थिति, अस्पतालों की स्थिति, हवा की स्थिति, पानी की स्थिति, नलों की स्थिति बहुत ही खराब है। तो हमें उसके लिए, लेकिन वही है कि मैं एक कोई पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि सबों को एक साथ मिलकर के इसको ठीक करना बहुत आवश्यक है। अच्छा सर, हम देखते हैं कि जो जितने भी पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां, वो कहती है कि हमें जो सिर्फ समाज सेवा करनी है, हमें कोई माल नहीं कमाना, फैक्ट्री नहीं बनानी, कोई घर नहीं बनाना, सिर्फ राजनीतिक जो है हमें लाभ जो है लोगों को पहुंचाना। लेकिन जब बात आती है फाजले, हम देखते हैं कि राजनीतिक रूप से क्या वो जाति, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करी दिल्ली के आज का हाल, उसके कई प्रॉब्लम्स के कई पहलू और क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो पिछले 5-10 साल में दिल्ली में रहना मुश्किल कर दिया दिल्ली के नागरिकों के लिए। दिल्ली जो पूरे देश का एक चेहरा है, उसका ये बेहाल होना हम सब के लिए बहुत दुखदायक बात है। हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, ये हमारा घर है, हमारे देश की ख्याति इससे जुड़ी हुई है। तो इन पहलुओं को विस्तृत तौर पे जब हमने डिस्कस किया और बहुत सारे प्रश्नों का भी जब हमने जवाब
खोजा तो हमें थोड़े पॉइंट्स मिले जो सॉल्यूशन की तरफ हमें ले जाते हैं। इन सारे पॉइंट्स को लेके हमने एक हक्कू दिल्ली रेजोल्यूशन बनाया जो मेरा एनजीओ हक्कू इनिशिएटिव के तरफ से बना रहे हैं, और इसमें योगदान हमारे पूरे पैनल का था जो आज डिस्कशन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया आपके सामने हैं। काफ़ी एक दो नहीं है बट बाकी सारे आपके सामने हैं। ये अपने अपने जो मुद्दे हैं उनके बारे में वो बात करेंगे, बट मूलतः आज ये निकल के आया सारांश कि जो नागरिक का रोल है, जो सिटीजन का रोल होता है दिल्ली में, उससे सिटीजन्स को दूर रखा गया है, नागरिकों को दूर रखा गया है। आम नागरिक ना तो कोई डिसीजन मेकिंग में, ना किसी पॉलिसी में, ना कोई ऐसा मुद्दा जिस पे उनको प्रॉब्लम हो रही है उस पे उनका कोई सुनवाई नहीं होती। तो हमारा ये सजेशन, पहला सजेशन तो ये है कि नागरिकों का हर लेवल पे, आरडब्ल्यू लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर लेवल पे उनकी सुनवाई हो, एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ पार्टिसिपेशन हो, वो हमारा पहला डिमांड है। ऐसा ही बाकी एक और इम्पोर्टेंट जो डिमांड, आपको भी मालूम है काफ़ी दिल्ली में फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है अलग अलग एजेंसियों को दिल्ली में काम करने के लिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड्स हो सकते हैं, बजट्स हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हो सकते हैं, म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ के हो सकते हैं, एमपी लैड्स हो सकते हैं। तो इनकी एक्सपेंडिचर कैसे हो रही है, इस बजट का यूज़ कैसे हो रहा है, इसके बारे में ये सेकेंड डिमांड ये है कि इसके बारे में सार्वजनिक तौर से इंफॉर्मेशन दिया जाए लोकल नागरिकों को, लोकल लोकेलिटीज़ में। जैसे बोर्ड लगा दिया, कोई काम कर रहे हैं तो उसका बोर्ड लगाइए कि ये कितना काम, इसमें खर्चा कितना हुआ, किसने दिया, कितना तक हुआ है, क्या नहीं हुआ। ऐसे ही उस पर भी होना चाहिए कि भाई किसी के कंप्लेंट्स हैं तो वो रिड्रेसल के लिए कहाँ जाए। ये सेकंड डिमांड ये है कि ट्रांसपेरेंसी हो फंडिंग का, रिड्रेसल्स का। कंप्लेंट कहीं दे रहे हैं तो वो कंप्लेंट के बारे में कोई आके वापस बताए हमें कि भाई आपने कंप्लेंट दिया, उसका क्या हुआ, आपके मोहल्ले में, आपके घर में, आप जहाँ कारोबार करते हैं, कहीं पे भी। ये तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा डिमांड था वो था कि हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 70 है यहाँ पे, तो एक मॉडल वार्ड बनाया जाए, हर एक एमएलए उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और उस मॉडल वार्ड में एनजीओज के थ्रू, सिविल सोसाइटी के थ्रू, ऐसे ही ब्यूरोक्रेट्स को इन्वॉल्व करके, सबको, बुद्धिजीवी सबको इन्वॉल्व करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखाएं जो गवर्नमेंट की भी जहां जरूरत होती है और नागरिकों की जरूरत होती है। और यहाँ पोल्यूशन का इतना बड़ा मुद्दा है, इसलिए इसको एड्रेस करने के लिए पेड़ काटने पे भी यहाँ बैन हो। लास्टली जो एक ओवरऑल डिमांड बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि एक दिल्ली स्टेट सिटीजन एडवाइजरी काउंसिल बने, जिसमें ब्यूरोक्रेसी हो, जिसमें वहाँ लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हो, जिसमें आरडब्ल्यू हो, और सारे तबके के, सारे सेगमेंट्स के लोग रिप्रेजेंटेटिव्स उस काउंसिल में हो, और उसमें रोटेशन में अपॉइंटमेंट हो सकती है ताकि सबको मौका मिले, ताकि जो गैप हमें दिखता है दिल्ली में नागरिक और गवर्नेंस के बीच में, जो शॉर्टफॉल दिखती है, उसको हम कवर कर सकें। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे पैनलिस्ट से कि वो भी 2 शब्द कहें, उनका जो चर्चा हुआ है और उनके जो डिमांड्स इस रेजोल्यूशन में हमने ऐड किया है, ये सब आपको भी शेयर किया जाएगा। ये भी हम आशा करते हैं कि इस रेजोल्यूशन के जो मुद्दे हैं, क्योंकि ये हमारे मुद्दे तो है नहीं, ये है पूरे दिल्ली के मुद्दे और नागरिकों के, और यहाँ पे जिस तादाद में लोग आए थे आपने भी देखा। इन मुद्दों का हम जब पॉलिटिकल पार्टीज के पास ले जाएं तो वो भी इसके ऊपर सोचें, इनको अपने मैनिफेस्टोस में डालें, लोगों की जो आशाएं हैं दिल्ली से वो पूरा करें, और जो काम अभी तक नहीं हुआ अब शुरुआत करें।